तो सीधी बात है, गुरु ही घर है। गुरु का मतलब परमात्मा, परमात्मा ही जीवात्मा का घर है। हमारा असली घर कहाँ है? परमात्मा। इस जीव का असली घर है परमात्मा। हम निकले हैं कहाँ से? हम बिछड़े हैं कहाँ से? उसी परमात्मा से हम बिछड़े हैं। हम जीवात्मा उसी परमात्मा से अलग हुए हैं। तो जब तक हम फिर लौट करके परमात्मा में ही नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर हैं, तब तक भटकते रहेंगे। शबरी माता का नाम सब कोई जानते हैं। शबरी माता बूढ़ी होकर के तब देह छोड़ करके मरी है। देह का उन्होंने त्याग किया है। लेकिन माता शबरी का नाम सब कोई जानते हैं। और आप लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं। हमारी दादी नानी भी बूढ़ी होकर के मरी होगी। लेकिन आपसे कोई पूछे पर नानी का नाम कहिए क्या है, तो कहिएगा? याद है किन्हीं को? या परदादी का नाम याद है? याद है परदादी परनानी का नाम? नहीं याद है। तो जैसे आप अपनी परदादी परनानी का नाम भूल गए, अब नहीं रहा, उनका अस्तित्व तो मिट गया, इसी तरह से आप लोग हैं, हम लोग हैं। जब बूढ़ी बूढ़ा होकर के मरेंगे ना, एक दो पीढ़ी होते होते नाम मिट जाएगा। कोई याद करेगा? बिल्कुल निशान समाप्त हो जाएगा। कोई चिन्ह परिचिन्ह नहीं रहेगा। फलानी बूढ़ी कोई थी, ये चामगढ़ गांव में याद रहेगा? रखेगा कोई? बिल्कुल भूल जाएगा। लेकिन एक माता शबरी थी, देखिए, उनका नाम कोई भूलते हैं। जैसे कोई काली कलुटी माता दिख जाए, बूढ़ी दिख जाए, थोड़ा भक्ति भाव हो, क्या कह देते? शबरी माई है, कह देते हैं ना। मीरा का नाम कोई भुला पाएंगे? मीराबाई। अभी की बहनें भी पूजा करती हैं, अभी की माता भी पूजा पाठ करती हैं। और माता मीरा भी पूजा करती थी। लेकिन मीरा का नाम देख के अभी अमर है ना। मीरा का नाम कोई भुला पाएगा? सब जानता है मीरा का नाम। आखिर पूजा तो हम भी करते हैं, देखते हैं ना, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये भी पूजा कर रही है। अब मीरा ने भी पूजा किया था। आखिर मीरा का नाम अमर हो गया। ये फूल पत्ती हम लोग चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम लोग का नाम अमर हो रहा है। मरेंगे तो कोई याद करेगा? नहीं करेगा। आखिर मीरा ने ऐसा क्या किया? मीरा का नाम देख के अभी भी अमर है। माता शबरी का नाम अमर है। जल्दी बैठ जाइए माता जी, बैठ के सुनिए। बैठिए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। सुनिए इधर ध्यान से। मीरा का नाम को भुला पाएंगे? हम लोग कहते हैं मीरा मर के भी अमर है। लोग कहते हैं ना, माता शबरी मर के भी अमर है। शबरी का नाम सब जानते हैं, मीरा का नाम सब जानते हैं। मीरा ने क्या किया था? मीरा से किसी ने पूछा, मीराबाई, आपका नाम इतना अमर हो रहा है, आपका नाम इतना संसार में फैल रहा है, आपने ऐसा क्या किया? ऐसा कौन सा कर्म आपने किया? आपने कैसी भक्ति करी, कैसी पूजा आपने करी, आपका नाम अमर हो रहा है? कारण क्या है? तब मीराबाई ने उत्तर दिया। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा देखिए उत्तर देती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर
सतगुरु दई बताए, जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। मीरा कहते जो मेरे सदगुरु महाराज है ना रविदास, उन्होंने कृपा करके हमको भगवान का पता बता दिया। मैंने भगवान का पता जाना, समझा, सीखा और सीख करके समझ करके अपने घर आ गई। इसीलिए मेरी इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति है। मीरा को सदगुरु ने बताया और अपने घर चली गई। अब लोग अपने घर में हैं। अभी आपसे कोई पूछेगा आपका घर कहाँ, तो कह दीजिएगा चामगढ़, कह दीजिएगा ना। लेकिन चामगढ़ में घर है? सच सच कहिएगा। देखिए, अपना घर कहते किसको है? अपना घर कहते हैं जिस घर से कभी न निकलना पड़े। अपना घर का मतलब जिस घर से कभी हमको निकलना न पड़े, उसको कहते अपना घर। जिस घर में अभी आप हैं, इसी घर में पहले आपके पिताजी थे, वो आज हैं। जिस घर में आज आप हैं ना, इसी घर में कभी आपके माँ थी, दादी थी, नानी थी, दादा नाना सब थे ना, अभी वो हैं। तो अपना घर कैसे हो गया ये? अपना घर तो उसको कहते हैं जिस घर में रहे तो कभी निकलना न पड़े, घर कभी छोड़ना न पड़े। अभी हम जाते हैं लोगों के यहाँ, हम लोग जाते रहते हैं ना, तो लोग अपना अच्छा अच्छा मकान बना के रखते हैं। हम लोग जाते तो बड़े सम्मान के साथ लोग रखते हैं, बड़े खुश होते कि मेरे मकान में बाबा आए। लेकिन हमको भीतर भीतर दुख होता है। हम सोचते हैं कितना सुंदर मकान है, कितना बढ़िया घर है, और घर वाले कितना प्रसन्न होकर के, कितनी मेहनत करके, कितना खर्च करके ये घर बनाया है। लेकिन दुख की बात है, इस घर में ये सब दिन नहीं रहेंगे। ये घर में सब दिन ये नहीं रहेंगे। घर को छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं ना, एक दिन रहते, 2 दिन रहते हैं, कहते कि बाबा मेरा घर बहुत अच्छा, और 2-4 दिन रहिए ना। हम कहते हैं कि देखिए माता जी, हम 2-4 दिन और भी रहेंगे तो हमको जाना ही न पड़ेगा। जब जाना ही पड़ेगा तो हम पहले जाने दीजिए, हमको अपना काम धंधा करेंगे, आप रहिए। लेकिन मने मन हम सोच लेते, हम कह देते हैं कि माता जी आज हम जा रहे हैं ना, और 10-20 साल के बाद आप भी जाइएगा। फिर दोबारा वो घर मिलेगा कभी? एक बार घर से निकल गए मर करके, दोबारा मिलेगा? तो अपना घर कैसे हुआ? मीरा कहती है कि मुझे मेरा अपना घर मिल गया। मीराबाई कहती है जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी ले, अपना घर मिल गया। अपना घर जो हमको मिल गया, इसीलिए मीराबाई अमर हो गया। अमर का मतलब अपने घर में कभी मरना नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों का क्या हाल है? हम लोग कैसे हैं? आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज की पदावली में, भजन पढ़िए। हम लोगों के सदगुरु महाराज कहते हैं पदावली में, फंसी श्रुति आई यम फांसी, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। अयन का अर्थ होता है अपना घर। अयन कहते हैं घर को, अपना जो असली घर है उसको कहते हैं अयन। तो सदगुरु महाराज कहते हैं हम लोग कैसे हैं? अपना असली घर को भुला दिए। अपना असली घर हमारा छूट गया, हम अपने असली घर को भुला दिए, नकली घर बना करके इसमें रहते हैं। अब कोई पूछते कहाँ घर है तो कह देते हैं चामगढ़, लेकिन असली घर को हम भुला दिए। जो असली घर हमारा है, देखिए माता सबरी को असली घर मिल गया, तो ना माता सबरी का नाम है। माता सबरी के लिए आप पढ़िए, जब राम भगवान गए माता सबरी के पास,
तो माता सबरी ने भगवान का बहुत सम्मान किया। माता सबरी ने भगवान को, आप जानते हैं ना, जूठा बेर खिलाया था, सुने हैं कि नहीं? अभी देखिए हम माता जी सब आती है ना पूजा करने इस मंदिर में, यहाँ हम देख रहे हैं, सब पर मेरा ध्यान है। कितना बढ़िया से फूल को धो धा करके लाती, फल सब धो धा करके ला रही है ना, वहां चढ़ाती है, फिर यहाँ भी आके चढ़ाती है। यहाँ तो हम लोग भगवान की मूर्ति को देखते हैं, सदगुरु महाराज का चित्र है, वहाँ हनुमान जी की का भी वहाँ स्थान है, ये सब देख रहे हैं ना हम लोग। यहाँ आप कितना बढ़िया से फल फूल को धो करके पवित्र बना करके तब ला करके चढ़ा रहे हैं। लेकिन तब भी कहिए, आपका फूल कभी भगवान अपने हाथ से लिया है? कितना बढ़िया फल धो धा करके लाए, कभी खाए भगवान आपके फल? अब माता सबरी थी, माता सबरी देखने में आप कितना सुंदर भी नहीं थे, आप तो सुंदर सब बैठे हैं यहाँ, लेकिन माता सबरी एकदम काली कलुटी थी। माता सबरी का दांत एकदम बड़ा बड़ा, गला एकदम पतला, माथा बहुत बड़ा बड़ा, और रंग जो माता सबरी का था ना, अलकतरा देखे, अलकतरा का ड्राम, अलकतरा की तरह उसका रंग था, अलकतरा के ड्राम की तरह उनका देह था। मतलब अलकतरा का ड्राम कहीं उभर, कहीं खाबर, कहीं धसा, कहीं पिचका रहता है ना, ऐसे माता सबरी का शरीर था। बिल्कुल कुरूपा थी वो, एकदम कुरूपा, काली कलुटी थी। उसको लोग देखते थे डर के भाग जाते थे। लेकिन वो माता सबरी का भगवान जूठा बेर अपने हाथ से लेकर खा रहे हैं। आखिर क्या था माता सबरी में? कहिए, हम लोग इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ, फल को फूल को कितना बढ़िया से धो धा करके लाते हैं, लेकिन कभी भगवान स्वीकार किए, देखे हैं भगवान को? अच्छा मान लीजिए मूर्ति ही है, तो कभी स्वीकार किया? बस हम जाके एक विश्वास है कि चढ़ा दिए, हो गया। अब माता सबरी कैसी थी? माता सबरी के लिए हम लोग तो घर से निकल करके मंदिर भगवान के यहाँ जाते हैं, हम लोग घर से निकलते हैं, अब भगवान के मंदिर में जाते हैं कुछ चढ़ाने के लिए, यही न करते हैं। लेकिन माता सबरी कैसी थी? माता सबरी के पास चलकर भगवान खुद गए। जान रहे ना बात? इसी गांव में कितनी बूढ़ी मर हर गई, भगवान आए। माता सबरी को देखिए, काली कलुटी है, कैसी है। और माता सबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा, माता सबरी के पास भगवान खुद चल करके आए। और आए तो माता सबरी ने खिलाया। क्या खिलाया? बेर खिलाया। कैसे खिलाया? पहले चख के देख लिया मीठा है कि नहीं, तो जूठा हुआ कि नहीं? जूठा हुआ ना। अब भगवान उस चखे हुए बेर को, जूठा बेर को अपने हाथ से लेके प्रेम से खाए। क्या था आखिर माता सबरी में ऐसा? क्या कारण था? अब सोचिए, बैठ के सुनिए माता जी सब, सुनिएगा तब ना लाभ होगा। तब सुनिए, सुनिए, हल्ला नहीं करिए। पीछे आइए तब पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ के सुनिए। सुनने से यहाँ लाभ होगा। हम जो आपको सुनाएंगे ना, आपके दिल की बात सुनाएंगे, आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा हम वही सुनाएंगे। बहुत शांति से बैठ के सुनिए। देखिए माता सबरी का देखे ना, जूठा बेर भगवान खाए। क्यों खाए भगवान जूठा बेर? अब माता सबरी का नाम इतना अमर क्यों है? कारण क्या है? जूठा बेर का मतलब जूठा फल, बेर फले न है, फल भगवान जूठा जूठा खा ली। आखिर माता सबरी में ऐसा क्या था? है? चख लिया था न पहले, तो जूठा हुआ कि नहीं? जूठा हो गया ना। जूठा बेर भगवान कैसे खा लिया?
हम लोग तो चढ़ाते हैं धो धा के पवित्र बना के, गंगा जल से धो करके तब चढ़ा दे, तब भी कभी भगवान लिए? आखिर क्या था माता सबरी में? आप लोग जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, मन मतंग वाला करते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं मन मतंग वाला, मतलब मनमना। सबरी माता जो पूजा करती थी वो मतंग नामक गुरु से जान करके, उनके गुरु का नाम था मतंग। मतंग, महर्षि मतंग उनके गुरु का नाम था। तो माता सबरी महर्षि मतंग से ज्ञान सीख करके अब भक्ति करती थी, पूजा करती थी, भक्ति में सफल हो गई थी, कुशल हो गई थी। इसलिए भगवान उसका जूठा बेर भी खा लिए। और आप लोग क्या करते हैं? मन मतंगी वाला पूजा करते, मन में जो आया सो कर लिए। हम बराबर कहते हैं, आप लोग यहाँ इतनी संख्या में बैठे हैं, रोटी बनाना जानते हैं कि नहीं? रोटी बनाते हैं ना? तो जब पहली बार रोटी बनाए तो अपने से बना लिए थे कि पहले किन्हीं से सीखे थे? सीखे थे ना? पहले रोटी बनाना भी आपने किन्हीं से सीखा, तब बनाए रोटी, तब ना अच्छी रोटी बनी। अब बिना सीखे बनाइएगा तब रोटी बनेगी? भारत का नक्शा बना दीजिएगा तब थोड़ा इधर टेढ़ा थोड़ा इधर टेढ़ा हो जाएगा ना। बिना सीखे रोटी बनाइए, देखिए रोटी कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, अच्छी बनेगी। लेकिन आपने सीखा और सीख करके तब जो रोटी बनाते, कितना गोल गोल सुंदर लगता है ना देखने में। तो मन मतंगी रोटी बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। किन्हीं से सीख करके बनाइए, देखिए कितना सुंदर बनता है। तक सीखना होता है कि नहीं? किसान देखिए खेतों में काम करते हैं, किसान लोग खेत में काम करते तो बिना सीखे खेती कर लेते, हल जोतते खेते बिना सीखे। अब न ट्रैक्टर का समय आ गया, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? हल बैल से खेत जोतते थे। तो हल बैल से जो खेत जोतते थे, बिना सीखे हल चलाते थे। हल चलाने के लिए पहले सीख लेते थे और तब हल चलाते थे। बिना सीखे जोतेंगे तो बैल को फाल लग जाएगा ना, बैल का पैर कट जाएगा। तो कोई भी काम जो हम लोग करते हैं सीख करके करते हैं। माता सबरी को देखिए, माता सबरी ने कैसे भक्ति करी, माता सबरी ने कैसे पूजा करी, माता सबरी ने क्या किया, महर्षि मतंग ने क्या बताया कि माता सबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा। कोई मंदिर में, कोई तीर्थ, कोई धाम में माता सबरी गई नहीं, बल्कि भगवान खुद चल करके सबरी की कुटिया में आ गए। और आ गए तो माता सबरी ने जूठा जूठा बेर खिलाया, भगवान खा लिए। आखिर ऐसा क्यों? आप पढ़िए, माता सबरी के लिए लिखा हुआ है, तजी जोग पावक देह। माता सबरी ने योगाग्नि में अपनी देह का त्याग किया था। त्याग करके कहाँ गई थी? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई। हरिपद मतलब परमात्मा के पद। परमात्मा का पद जो है ना, वही हम लोगों का भी पद है, हम लोगों का भी घर वही है। मीरा कहते हम उस घर को पा लिए, माता सबरी कहते हम उस घर को पा लिए। इन हम लोग कैसे हैं? फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि अपनी नासी। हम लोग अपने घर को भुला दिए, अपने घर को हम लोग भुला दिए। माता सबरी ने अपना घर पा लिया, मीरा ने अपना घर पा लिया। अब उसका देखिए नाम अमर है कि नहीं? अभी जो हम लोग हैं ना, मुसाफिर हैं, मुसाफिर है। यहाँ देखते हैं आप लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 45 साल है, कोई 50 साल, कोई 60-70 साल के आप लोग बैठे हुए हैं। जो 70 साल के यहाँ बैठे हुए हैं, 70 साल के पहले कहाँ थे सो कहिए? 70 साल के पहले कहाँ थे? और जब शरीर छूटेगा तब कहाँ जाइएगा? तो मुसाफिर कहते किसको हैं? मुसाफिर कहते जो घर से निकल जाए और चलते रहे। हम लोग भी चल रहे हैं, हम लोग अपने घर से निकल गए। अपने घर से का निकलने का मतलब परमात्मा के पास से हम बिछुड़ गए। जो हम लोग का शरीर है ना, ये शरीर तो मिला है माता पिता से,
लेकिन हम लोग शरीर नहीं हैं। हम लोग कौन है? इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा हैं। हम लोग आत्मा हैं। ये जो आत्मा जीवात्मा है ये कभी मरता है? आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी नहीं मरती। तो शरीर तो निकला है माँ के पेट से, आत्मा कहाँ से निकली है? कभी सोचे? हम लोग का जो शरीर है ये तो माँ के पेट में 9 महीना रहे तब शरीर हमारा बना, हम तब माँ के पेट से बाहर हुए, शरीर लेकर के हम बाहर हुए। लेकिन हम और आप जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये जीवात्मा कहाँ से निकला है? जब ते जीव हरिते बिलगान्यो। जीव मतलब आप और हम लोग, जीवात्मा। हरि मतलब परमात्मा। आप और हम परमात्मा से अलग हुए हैं। आप और हम परमात्मा के पास रहने वाले हैं, परमात्मा में रहने वाले हैं। वही हमारा घर है। अपने सदगुरु महाराज जी जिनका चित्र आप देख रहे हैं ना, इनके एक शिष्य हैं पूज्य भगीरथ बाबा, नाम सुने होंगे आप लोग। एक इनके शिष्य हैं पूज्य भगीरथ बाबा। पूज्य भगीरथ बाबा से गुरु महाराज जी ने पूछा, प्रश्न पूछा, भगीरथ ये बताओ, गुरु ही घर है, इसका मतलब क्या होता है? गुरु महाराज जी ने पूछा, भगीरथ गुरु ही घर है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे शिक्षक बच्चे को, विद्यार्थी को पूछते हैं ना, बताओ इसका उत्तर, ऐसे सदगुरु महाराज जी ने पूज्य भगीरथ बाबा से पूछा, बताओ गुरु ही घर है, इसका क्या मतलब हुआ? गुरु ही घर है, बताओ क्या मतलब हुआ? तो बाबा कुछ देर तक सोचते विचारते रहे, लेकिन समझ में बात नहीं आई तो कह दिए, सरकार हम नहीं जानते। तब गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे ये तो सीधी बात है, गुरु ही घर है। गुरु का मतलब परमात्मा, परमात्मा ही जीवात्मा का घर है। हमारा असली घर कहाँ है? परमात्मा। इस जीव का असली घर है परमात्मा। हम निकले हैं कहाँ से? हम बिछड़े हैं कहाँ से? उसी परमात्मा से हम बिछड़े हैं। हम जीवात्मा उसी परमात्मा से अलग हुए हैं। तो जब तक हम फिर लौट करके परमात्मा में ही नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर हैं, तब तक भटकते रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। एक ढेला लीजिए आप, मिट्टी का ढेला लीजिए कोई, और ढेला को फेंक दीजिए आकाश में, स्थिर रहेगा? स्थिर रहेगा वो ढेला? ढेला लीजिए मिट्टी का, फेंकिए आकाश में, स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा, वो नाचता रहेगा, गति रहेगी उसमें। क्यों गति रहेगी, क्यों नाचेगा? वो जब तक धरती पर नहीं आएगा ना, तब तक वो नाचते रहेगा। क्यों? क्योंकि ढेला धरती से ही निकला है, इसीलिए धरती के पास आएगा तब स्थिर होगा वो। अब देखिए, सभी नदियों का पानी देखिए बहता रहता है कि नहीं? नदी का पानी बहता रहता है ना। क्यों बहता है नदी का पानी? और किधर बहता है नदी का पानी? कहाँ जाना चाहता नदी का पानी? जितनी नदियों का पानी है, जितना जलाशय, झरना, जो भी कुछ है, जितना पानी है, वो सब पानी है समुद्र का अंश। इसलिए नदी का पानी बहता रहता। सभी नदी का पानी बह बह करके गंगा जी में मिलता है, और गंगा जी से पानी को लेकर के समुद्र में पहुंचा देती है। इसलिए समुद्र में जाके पानी बहता है नहीं, स्थिर हो जाता है। तो ऐसा पानी बहता क्यों है? क्योंकि पानी समुद्र का अंश है। नदियों का पानी समुद्र के पानी का अंश है। जब तक नदियों का पानी समुद्र से मिल नहीं लेगा, तब तक वो चलता रहेगा, बहता रहेगा। अब दिया जलाइए, कोई दीपक जला दीजिए, मोमबत्ती जलाइए आप, उसका लौ किधर जाता है? ऊपर की तरफ। अब मोमबत्ती को जला के उल्टा दीजिए, तब लौ किधर जाएगा? तब भी ऊपर जाता है, नीचे कभी जाता है? मोमबत्ती जलाइए, लौ देखिए ऊपर जाएगा,
अब मोमबत्ती को उल्टा दीजिएगा तब भी ऊपरे जाता है। ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि ऊपर में सूर्य है, और सूर्य क्या है? अग्नि का भंडार, तो सब उधर चलता है। तो जो जिसका अंश है ना, उसका घर वही होता है। अंश अपने अंशी से मिलता है, जब मिलता है तो शांत होता है, और जब तक नहीं मिला है तब तक गति बनी रहती। पानी को देखिए बहता रहता है, समुद्र से मिला शांत हो गया। ढेला को फेंकिए आकाश में, वो देखिए नाचता रहेगा, और वही ढेला जब धरती पर गिरता है तो शांत हो जाता है। इसी तरह से आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये चल रहे हैं। 70 साल पहले किसी और शरीर में थे, पहले कुत्ता बिल्ली होंगे, वहां जिए 10-20 साल तक कुत्ता बिल्ली बनकर के रहे, खूब दौड़ भाग किए। कुत्ता बिल्ली मर गया, अब मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बन करके भाग दौड़ कर रहे, सब काम धंधा कर रहे। 10-20 साल, 50, 60, 70, 80 साल तक रहेंगे, फिर इससे भी मर जाएंगे। फिर जैसा हमारा कर्म है वैसा फिर शरीर हमको मिलेगा, या तो फिर मनुष्य बनेंगे या फिर और किसी शरीर में हम जाएंगे। ये गति चलती रहेगी। ये गति जब तक चल रहे तब तक हम मुसाफिर हैं। अभी शरीर में है तो चामगढ़ में घर है, अगला जन्म अमेरिका में हो जाएगा तो अमेरिका वासी हो जाएंगे। यही होता है, अभी भारत में अमेरिका वासी हो जाएंगे। यही हम मुसाफिर अभी बने हुए हैं। जब तक अपना घर नहीं मिलेगा तब तक हमारा कल्याण, इसी को कहते हैं मोक्ष। अपना घर मिल जाना उसी को कहते हैं मोक्ष। अपना घर मिल जाए। मीरा को अपना घर मिल गया, जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी लय। अपना घर मीराबाई को मिल गया, अपना घर माता सहजोबाई को मिल गया, सबरी माता को मिल गया, अपना घर कबीर साहब को मिल गया, अपना घर गुरु नानक को मिल गया, अपना घर गुरु महाराज को मिल गया। कुछ पढ़िए ना अपने गुरु महाराज की वाणी। सदगुरु महाराज कहते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। सदगुरु महाराज कहते, मैंने अपने घर में अपने प्रभु को पाया, बड़ी प्रसन्नता हुई। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अब मैं ही अस गुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना। अपने घर में यम का भय नहीं है, और अभी यम का भय है कि नहीं? अभी यम का डर सबको लगा हुआ है। यम आएगा, जम्बर जाति तोरे छाती, जमराज आएगा, अब बड़ी मार मार करके यहां से ले जाता है। जम आएगा, लेकिन अपना घर में जम का भय नहीं। जम का भय यहीं पर है। कबीर साहब की वाणी आप पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं, गिरी पर्वत की माछड़ी, गिरी पर्वत की माछड़ी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। गिरी पर्वत की माछली, माछली किसको कहते हैं? मछली तो मछली आप जानते हैं ना, लेकिन यहाँ कबीर साहब उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे पर्वत पर से मछली पानी में गिरती है तो नीचे बंसी लेके मछुआ फंसा लेते हैं कि ना मछली को। अब मछुआ मछली को फंसा कर क्या करता है? उसको रांध करके खा जाता, मार देता है। इसी तरह से आप और हम जो जीवात्मा हैं, परमात्मा रूपी पहाड़ से बिछुड़ गए। सुन लीजिए, थोड़ी देर बैठ के माता जी सब सुन लीजिए बैठ के। क्या कह रहे थे हम? सोने में सब भूल जाते, सोते हैं बैठे बैठे। जैसे पहाड़ पर से मछली गिरती है नदी में, तो मछुआ वहां बंसी में फंसाता है कि नहीं? इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, तरकारी बना। कबीर साहब कहते हैं, इसी तरह से जो जीवात्मा आप और हम है ना, जो जीवात्मा है, ये परमात्मा से बिछुड़ गए।
अब भव सागर में आ गए। यहाँ पर जम ने बंसी बजा के लगा के हमको फंसा के पकड़ लिया। और जम का बंसी क्या है? 5 विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये 5 विषय रूपी बंसी में फंसा करके जमदूत इस जीवात्मा को पकड़ लिए। अब जीवात्मा का तरकारी तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये मरता है नहीं, ये जीवात्मा मरती नहीं है। लेकिन इसको जमराज क्या करता है, जमदूत क्या करता है, इसको देह में फंसा करके कभी मारता है। अब मरता है शरीर, लेकिन कष्ट होता है जीवात्मा को। जन्म होता है शरीर का, लेकिन कष्ट होता है आप और हम जीवात्मा को। अभी देखिए यहाँ पर बैठे हैं ना सब आदमी, किसी के देह में घाव हो जाए तो कष्ट किसको होगा? हम ही को न होता है। जिसको घाव देह में है तो देह को कष्ट थोड़े होता, देह को नहीं होता है कष्ट, देह को नहीं होता। यदि देह को कष्ट होता तो मुर्दा को जलाते तो चिल्लाता कि नहीं? चिल्लाता है मुर्दा। यदि देह को कष्ट होता, अब मुर्दा को गाड़ते हैं धरती में तो उसको चिल्लाता कि नहीं? वो उसको कष्ट नहीं होता। जिसको कष्ट होता है वो जब निकल जाता तब मुर्दा कहलाता है। अभी मुर्दा हैं हम लोग, अभी हम लोग जिंदा हैं। जब तक जीव इस देह में है तब तक जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक चींटी काटे तो दर्द होता है कि नहीं? मच्छर काटे तो पीड़ा होती है कि नहीं? घाव हो जाए कष्ट होता है कि नहीं? होता है शरीर में, लेकिन कष्ट होता है हमको, जीवात्मा को होता है। यही जम फंसी बंसी में 5 विषय रूपी बंसी में फंसा करके इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया। अभी देखिए यहाँ सब बैठे हैं ना हम लोग, कितना शांति से बैठे, कितना सुहाना मौसम है, न ठंडी है न गर्मी है, कितना सुहाना लग रहा है, शांत एकदम एकांत लग रहा है। आराम से बैठे, कितना बैठे बैठे सो रहे हैं। सोते क्यों हैं? अच्छा लगता है इसलिए सो जाते हैं। तो कितना देखिए सुहाना मौसम है। पलथी मार के, अब पलथी मार के बैठने में अगर पैर में दर्द होता है तो घुटना का तकिया लगा लेते हैं। घुटना का तकिया लगा, देखिए बुढ़िया माता जी बैठे घुटना का तकिया लगा के, घुटना का तकिया लगा करके आराम से चुक्कू मुक्कू बैठ जाता है, अच्छा लगता है। और यदि बैठे बैठे मन उब जाता है तो यहाँ से निकल के खड़ा होकर चल देते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब 9 महीना तक माँ के पेट में रहिएगा तो निकल खड़ा हो पाइएगा? माँ के पेट में सुहाना मौसम है, कहिए? माँ के पेट में हवा चलती है, माँ के पेट में पलंग है? नहीं है। माँ के पेट में वहां हम रहते हैं, बच्चा वहां रहता जहां मल मूत्र की थैली होती है, उल्टा रहते वहां। 1-2 घंटा रहते हैं, यहाँ तक 2-3 घंटा सत्संग सुनने में आप परेशान हो जाते हैं। आराम से बैठे पलथी मार के तब भी परेशान होते, कहते चलो भागो भागो। लेकिन माँ के पेट में 9 महीना तक वहाँ न कोई खिड़की है, न कोई केवाड़ है, न हवा चलती है, न खुशबू है, वहाँ तो दुर्गंधी है, मलमूत्र की दुर्गंधी है। कीचड़ में सोना पड़ता है, रहना पड़ता है 9 महीना तक। कितना कष्ट होता होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बारंबार जन्मना मरना, माता के पेट की जठराग्नि में जलना बहुत दुखद होता है, बहुत कष्टकर है। तो जम क्या किया, हम जो परमात्मा से बिछड़े, ये विषय रूपी बंसी दे के फंसा के और जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया। कभी मनुष्य बनते, कभी कुत्ता गधा घोड़ा क्या क्या बनते, कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा बनते रहते। हम मुसाफिर अभी हैं। आया था सैर करने, हे मुसाफिर तो यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की। परदेश में क्यों है रुक गया? ये परदेश है। आपको क्या लगता है चामगढ़ आपका अपना गांव है? नहीं। अपना गांव रहता, अपना घर रहता तो आप सब दिन यहीं रहते, आपके दादा नाना सब यहीं रहते। ये सब चले गए।
जब सब चले गए तो हम भी चलेंगे। लेकिन इसी चलने के क्रम में जैसे माता सबरी मतंग के पास गई, गुरु मतंग के पास गई, गुरु मतंग ने माता सबरी को जुक्ति बता दिया, भेद दीक्षा भेद बतला दिया गुरु मतंग ने। अब माता सबरी ने वो काम किया, करके देखिए, तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई। जा नहीं फिरे, जाने फिरे का मतलब क्या, अब वहां से नहीं आएगी। अब जहां अपना घर उनको मिल गया, अपना घर सब कभी निकलना नहीं, अपना घर शाश्वत घर हो गया। अब हम लोग जो यहाँ पर अभी सत्संग कर रहे हैं ना, माता सबरी देख रहे का अच्छा ये सब भी सत्संग कर रहा है। माता सबरी मरी नहीं, मीराबाई मरी नहीं, अपने सदगुरु महाराज जी मरे नहीं, सब देख रहे हैं। वो अपने घर में हैं, हम मुसाफिर बने हुए हैं, भटक रहे। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म हैबर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो। क्या क्या हम हुए, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में बहु बार, बहुत भटकते। यही प्रश्न है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं कि प्रभु, ये जो जीवात्मा भटक रहा है, कहाँ कहाँ भटकता है? जब तक स्वस्थ है ना, बड़ी मस्ती रहती है। शरीर जब तक ठीक ठाक है तब तक तो बड़ा आनंद है। कोई रोग शरीर में नहीं है तो खूब मस्ती में रहते हैं, और जब कोई रोग पकड़ लेता है तब, और आप जानते हैं ऐसा ऐसा रोग पकड़ता है शरीर में, ऐसा ऐसा रोग पकड़ता है जल्दी ठीक नहीं होता। लाखों रुपये खर्च हो जाते फिर भी ठीक नहीं होता। तब घर के लोग क्या करते हैं? घर के लोग कहते अब ये ठीक नहीं होगा, निराश उदास हो जाते हैं। और जिसके देह में रोग होता है, अब वो भी कहते अब हम ठीक नहीं होंगे, इतना कष्ट है देह में। तब क्या कहते हैं? हे भगवान, इससे अच्छा है कि हमको यहाँ से ले चलिए। ले चलना इतना कठिन है, इतना आसान है? बहुत कठिन है। देह में बड़ा बड़ा रोग होता है। इसलिए जो पहले सचेत हो जाए, पहले सावधान हो जाए, संत महात्मा ही सिखाते हैं। देखिए, आपको खेती करने के लिए कोई सिखा सकता है, कोई सिखा देगा आपको। आपको खेती करने के लिए मुखिया जी सिखा सकते हैं, आपके गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो सिखा सकते हैं, सिखा देगा। भोजन बनाने के लिए आपको घर में आपकी माँ सिखा देगी, दादी सिखा देगी, नानी सिखा देगी। कपड़ा पहनने के लिए गार्जियन सिखा देंगे आपको, सब सिखा देंगे। शिक्षक कैसे बनिएगा वो कोई सिखा देगा, इस तरह से करो शिक्षक बन जाओगे। आप प्रोफेसर कैसे बनिएगा, डॉक्टर आप कैसे बनिएगा, उसकी पढ़ाई होती है। आप वैसी पढ़ाई पढ़िए, डॉक्टर शिक्षक प्रोफेसर सब बन जाइएगा। लेकिन ये सब तो सिखा देगा, लेकिन देह को कैसे छोड़िएगा मरने के समय, ये कौन सिखाएगा? जब शरीर से निकलिएगा मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी रटा दिए, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवा मतलब आना, मतलब जन्म, गवा मतलब जाना, मतलब मरण। ये बहुत बड़ा दुख है। मरने की कला, जीने की कला तो आपको लोग सिखा देंगे, जीवन की कला लोग आपको सिखा देंगे, डॉक्टरी कला, डॉक्टरी विद्या, शिक्षक की कला, शिक्षक की विद्या लोग आपको सिखा देंगे। लेकिन जब इसे देह से निकलने लगेगा बूढ़ा बूढ़ी होकर के, उस समय कैसे निकलिएगा कहिए? अभी निकल के देखिए, निकल पाते हैं देह से? निकल पाइएगा अभी? अब मरने का समय निकलना पड़ेगा, कैसे निकलिएगा? उसमें जमदूत मार मार करके निकालता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, सब बाबूगिरी वहां निकाल देगा।
बाबूगिरी खूब कर रहे हैं अभी सत्संग का अवहेलना कर लीजिए, तिरस्कार कर लीजिए, साधु महात्मा का तिरस्कार कर लीजिए, लेकिन जब वो क्षण आएगा, किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए, तब अभी से अभी अवसर है। जो पहले सचेत सावधान हो करके थोड़ा सीख ले, युक्ति जान ले, थोड़ा सा अभ्यास करे, प्रयास करे, तब मृत्यु सुखद हो जाती है। कबीर साहब को देखिए ना, कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा रोता है ना जन्म के समय। आप देखिए कोई बच्चा जो जन्म लेता तो रोता है, लोग हंसता कि देखो मेरा बेटा हो गया, कोई कहता मेरा नाती हो गया, सब हंस रहे, प्रसन्न हो रहे, लेकिन बच्चा रोता है। क्यों? उनको दर्द हुआ है, उनको पीड़ा हुई। वही कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, मतलब जब जन्म लिए, जग हंसे हम रोए, क्योंकि पीड़ा हुई थी, कष्ट हुआ था। अब ऐसी करनी कर चले, तो हमने ऐसा कर्म किया है, ऐसा हमने कुछ काम किया है कि मृत्यु के समय अब हमको पीड़ा नहीं होगी, हम हंसे जग रोए। अब जब मृत्यु का समय आएगा ना, हम हंसते हुए देह का त्याग करेंगे। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूर्ण परमानंद। ये है जीवन। ऐसा जीवन जब होगा तब लाभ है। तो खूब धन कमा लिए, प्रतिष्ठा खूब कमा लिए, बड़े बड़े पद पर चले गए, जिंदगी भर मोछ टेढ़ते रहे, अब बूढ़ा जैसे होने लगे, घर का धीरे धीरे सब नाता रिश्ता तोड़ते गया, अति वृद्ध हो गए, मरणासन जब हुए तो पता चला अपने पास कुछ नहीं रहा। बाल बच्चा भी अपना नौकरी चाकरी जहाँ तहाँ कर रहा है। अब बूढ़ा बूढ़ी तरफ तरफ करके झिंगा रोटी खा के, हाँ ये माता जी झिंगा रोटी खा के तरफ तरफ करके मरते हैं। जिनका चित्र आप देख रहे हैं ना, गुरु महाराज जी का चित्र, गुरु महाराज भी हमारे 101 साल 1 वर्ष 11 दिन, इतना दिन होकर के गुरु महाराज जी देह का त्याग किए थे। सुनिए एक बात, अपने गुरु महाराज है ना, चित्र देख रहे हैं ना, गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं 100 साल जीऊंगा। मेरे गुरु बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं 100 साल जीऊंगा। प्रवचन में कई बार गुरु महाराज जी कहते मैं 100 साल जीऊंगा, 100 साल हम जिएंगे कहते थे गुरु महाराज। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज को समाधि लगती थी। समाधि का मतलब है परमात्मा का दर्शन, चलते फिरते खाते पीते बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर के परमात्मा में लीन, वो समाधि है। तो सदगुरु महाराज जी ने ऐसा काम किया था, अभी देखे ना धराराम अखिल भारतीय हुआ, उपासना को वहाँ 3 महीने तक कठोर साधना करी गुरु महाराज जी ने, और फिर कुप्पा घाट के उस गुफा में जाके बैठ के ध्यान किए 18 महीना तक। इनको परमात्मा का दर्शन हो गया। कहते थे प्रवचन में कि हम 100 साल पूरा करके संसार से जाएंगे, ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे, कई बार कहे। तो एक बार क्या हुआ, सदगुरु महाराज जी को समाधि लग गई। समाधि लग गई तो कई घंटा तक, 4-5 घंटा तक बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। मतलब जो नाड़ी की गति होती है ना, यहाँ देखते ना टक 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 गति होती है ना नाड़ी की गति, जिंदा व्यक्ति में नाड़ी गति चलती रहती है, मुर्दा में बंद हो जाती है। ये नाड़ी गति और दिल का धड़कन यहाँ धक धक करते रहता है ना, जिंदा व्यक्ति में धक धक करता है, मुर्दा में बंद हो जाता है। जैसे श्वास की गति हमारी चल रही है, अभी नाक में लगाइए, ऐसे उंगली लगाइए, देखिए हवा आपको लग जाएगी। श्वास लेते हैं तो हवा भीतर जाती है, और श्वास छोड़ते तो हवा बाहर आती है ना। ये जिंदा में ये होता, मुर्दा में ये नहीं होता है। गुरु महाराज जी को जब डॉक्टर ने जांच किया तो देखा सदगुरु महाराज जी का न तो श्वास चल रहा है, न तो नाड़ी की गति चल रही है, न तो दिल का धड़कन, सब बंद है।
और तीनों बंद हो गया तो जिंदा कहिएगा कि मुर्दा कहिएगा? मुर्दा न हो गया। नाड़ी की गति बंद, दिल का धड़कन बंद, श्वास की गति बंद, तो मुर्दा न हो गए, मर गए। डॉक्टर ने आकर के चेक किया, जांच किया, लिखित दे दिया कि गुरु महाराज अब नहीं रहे। जितने शिष्य लोग थे सब कह दिए कि हाँ गुरु महाराज नहीं रहे, लेकिन 100 साल अभी पूरा नहीं था। अभी वही 95-96 साल लगभग, 96-97 साल लगभग गुरु महाराज जी को हुआ था, 100 साल पूरा नहीं हुआ था। और सबों ने कहा करे सदगुरु महाराज जी कहते थे 100 साल जिएंगे, पहले चले गए, तो बात झूठ हो गई। और संत महात्मा तो झूठ बोलते नहीं हैं। झूठ सबसे बड़ा पाप है, झूठ से बड़ा पाप कोई नहीं है। अब कोई पाप कर लीजिए, कह दीजिए नहीं किया, तो वो पाप उसी में समा जाता है। अब शिष्यों के मन में होने लगा, सदगुरु महाराज जी पहले कहते थे 100 साल हम जिएंगे, और 100 साल तो हुआ नहीं, पहले चले गए। चलिए हम लोग तो मान लेंगे गुरु महाराज की मौज थी, लीला थी, पहले गए। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, जो अनुयायी नहीं है, जो भक्त गुरु महाराज के नहीं है, वो क्या कहेंगे कि देखो महर्षि जी इतने बड़े संत होकर के झूठ बोल के तब चले गए। ऐसा होता है ना, सबके मन में होने लगा। अब सबके मन में यही सब बातें चल रही हैं। घंटों बीता, हमने तो यहाँ तक सुना कि लोगों ने अब दाह संस्कार करने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए चिता भी रचा दिया, चिता बना दिया। आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी कलकत्ता से मंगाने लग गए, अब जलाना है गुरु महाराज को। लेकिन भक्तों के, शिष्यों के मन में होता है कि 100 साल तो पूरा नहीं हुआ। सब रोध हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, चिता की तैयारी कर रहे हैं, सबके भीतर में पश्चाताप की भावना है। इतने में गुरु महाराज जी आंख खोल दिए और कहते क्या सोचता है, महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके तब मरेंगे। इसको कहते हैं जीने का, इसको कहते हैं मरने की कला। यही कला जो सीख लेते हैं, जब सबरी माता ये कला सीख सकते तो आप नहीं सीख सकते हैं। मीरा राजकुमारी होकर के सीख सकते तो आप नहीं सीख सकते हैं। आप मीरा से बड़े हो गए कि सबरी सब खराब है। अब तो माता सबरी से भी बढ़िया है देखने सुनने में। अब मीरा राजकुमारी थी तब वो कर, आपके पास क्या है? क्यों बोढ़ा गए हैं? क्या आपके पास है? इतने बड़े बड़े लोग देखिए, गुरु महाराज जी को देखिए, तब ये अपनी अख्तियार हो जाती है। जब मन होगा तब मरिएगा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। जब मन तब मरिएगा। मरने के बाद जहां जाने का मन होगा वहां जाइएगा। आनंद, अभी घर में आप बैठे रहते हैं, जब बैठे बैठे मन उठता तब क्या करते हैं? चलो फलाने के जाते घर घुमाते हैं। स्वतंत्र है तभी तो, आज़ाद है तभी तो। या किसी घर नहीं जाना, चलो बहियार घूम करके आ जाते हैं, बहियार खेत खलिहान घूम करके आ जाते हैं। उधर भी जाने का मन नहीं तो चलो बाजार घूम करके आ जाते। स्वतंत्र है तभी तो। ऐसे संत महात्मा होते हैं, जब मन तब देह से निकल जाते हैं, जब मन तब चलो, अब निकलते मरते हैं। जहाँ मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे अदर अमर होए। मरना मरना सब कोई कहे, मरे न जाने कोय, राम द्वारे जो कोई मरिया बहुरी न मरना होए। कितना अच्छा संतों का ज्ञान है। तो यही ब्रह्मा जी ने पूछा, ये जो जीवात्मा है, जीव सब है, ये परमात्मा से बिछुड़ करके जहाँ तहाँ भटक रहा है। कभी कुकर सुकर गधा गिदर बनता है, पेड़ पौधा बनता, कहाँ कहाँ जाता है। हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, आप कृपा करके बतलाइए
ये जीव जन्म मृत्यु से कैसे छूटेगा? ये जीव कैसे फिर से अपना घर पाएगा? बताइए। अभी आप लोग कैसे हैं? अभी के लोग कैसे हैं? भगवान शंकर को खूब मानते हैं, लेकिन भगवान शंकर की बात को मानते हैं? भगवान शंकर के नाम पर लगनी गा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान शंकर देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान शंकर ने बताया आखिर क्या करें, कैसे करें कि जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, हम और आपको अपना घर मिल जाए। अभी देखिए, हम यहाँ पर आए हुए हैं ना आपके गांव, हमको लोग कहते बाबा मेरे यहाँ रहिए, वो कहते मेरे यहाँ रहिए, सब बढ़िया बढ़िया व्यवस्था से हमको अपने घर में रखते हैं, लेकिन सच बात यह कि हमारा मन कहीं नहीं लगता है। मन में छटपटी कब कुपा घाट चले जाए। वो अपना घर है ना, अपना घर की बात अलग होती है। इसी तरह से जीवात्मा अभी जो आप और हम है ना, यहाँ मन लगता है, मन उबता रहता है। घर में सोते हैं, सोते सोते मन उब जाता है, फिर भागते हैं बाहर, काम धंधा करने लग जाते, फिर काम धंधा करते करते मन उब जाता, फिर जा कहीं गप शुरू कर देते, फिर गप करते करते मन उब जाता। ये उबेगा मन, ये मन तब तक उबेगा, मन तब तक परेशान करेगा जब तक कि अपना घर नहीं मिल जाएगा। अपना घर, वही ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे मिलेगा अपना घर? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए 2 काम करना है, 2 काम करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन बोल रहे हैं? 2 काम करना चाहिए, एक ज्ञान और दूसरा योग। भगवान शंकर का तो वही सुन रहे थे ना पाठ में, योगहीनम कथम ज्ञान मोक्षदम भवति भो। ये चश्मा वाली माता जी को देखिए, सो रही है। सोते हैं? ठीक से बैठिए। तो भगवान शंकर कहते हैं हे ब्रह्मा जी, योग और ज्ञान। योग का मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? ध्यान। भगवान शंकर कहते इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान कैसे करिएगा? अपने मन से करिएगा तब होगा। ध्यान तो बिल्ली भी करती है। देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए? बिल्ली ध्यान करती है किस लिए? चूहा के लिए। ध्यान बोगला भी करता है। देखे बोगला किस लिए ध्यान करता है? मछली के लिए। बिल्ली ध्यान करते हैं चूहा के लिए, बोगला ध्यान करता है मछली के लिए। और आप किस लिए ध्यान करते हैं? दही चोरा के लिए। तो दही चोरा वाला ध्यान से होगा? एक गांव में हम गए, कहा कि बाबा 5 मूर्ति का ध्यान करना है, चलिए। बोले 5 मूर्ति का ध्यान? ध्यान तो एक मूर्ति का होता है, ये 5 मूर्ति का ध्यान कैसा होता है? चलो देखते हैं। वहां गए तो बैठा दिया, अब पत्तल चला के दही चोरा परोस दिया, कहा करिए ध्यान, मतलब खाइए, वही ध्यान है। इसको ध्यान नहीं कहते। भगवान शंकर से पार्वती माता ने पूछा कि भगवान, जो ध्यान करने से ये जीवात्मा को अपना घर मिलेगा, वो ध्यान क्या है? वो ध्यान कैसे होता है? तब भगवान शंकर ने कहा, सुनो देवी, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहोर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। हे देवी, ये ध्यान को ध्यान नहीं कहते, दही चूरा वाला ध्यान ध्यान नहीं है। तब ध्यान कहते किसको है? तो भगवान शंकर कहते मन हमारा शून्यगत हो जाए, मन शून्यगत हो जाए, वही ध्यान है। मन शून्यगत हो जाए का मतलब क्या हुआ? मन में मनन खत्म हो जाए, मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर रहता है आपका? कहिए। सत्संग में बैठे लेकिन मन में क्या चल रहा है? ध्यान पर बैठ के देखिए मन कितना पटकता है, मन कितना चंचल है। मन का तरंग मार लिए बस हो गया भजन।
जो मन के तरंग को मिटा दे, जो मन की चंचलता को मिटा दे, वो होता है ध्यान। मन कितना चंचल है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर बैठा है यहाँ सत्संग में, मन चला गया मधेपुरा, हाँ जमीन लिख लो। हाँ मन तन बैठा है सत्संग में, अब मन कहाँ कहाँ उड़ जाता है। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बरा से तान। खुरखुंद, खुरखुंद किसको कहते हैं? खुरखुंद किसको कहते? चूहा देखे, चूहा, मूस, चूहा। आपके घर में कैसे खुरखुंद करते रहता चूहा? स्थिर कभी रहता है? चूहा कुछ न इधर कुतरेगा उधर कुतरेगा, इधर दौड़ेगा उधर, वो खुरखुंदी करते रहता है। तो जैसे चूहा खुरखुंदी करता है, ऐसे हम लोग का मन जो है खुरखुंदी करते रहता है, स्थिर होकर कभी नहीं रहता। लेकिन यदि मन स्थिर हो जाए तब सहजे हीरा निपजे जो मन आवे ठौर। किसी का मन स्थिर हो जाए ना तो हीरा निपजे मतलब आनंद, ईश्वर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है, मन को शांत करना बड़ा कठिन है। इसी मन को शांत करने के लिए ध्यान है। देखिए, फल फूल चढ़ाना भगवान को पूजा पाठ है, लेकिन फल फूल चढ़ाने से मन शांत होगा? इसके लिए तो भगवान शंकर कहते हैं बैठ करके ध्यान करना पड़ेगा। जो बैठ करके ध्यान करते हैं उनका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन अपने मन से ध्यान करेंगे तब नहीं। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, और सहज में ध्यान से पावे, कब? सुरती का खेल जही आवे। अपने भीतर में सूरत को कहाँ लगाना है, सूरत को कैसे लगाना है, ये भेद जो सीख लेता है तब ध्यान करता है। इसीलिए दीक्षा का विधान है, और दीक्षा में यही सब बतलाया जाएगा। अपने मन को कैसे लगाना है, मन को किधर लगाना है, दृष्टि को किधर लगाना, वो सब सिखा दिया जाता है। और वो सब सीख करके जब करिएगा ना, फिर देखिए मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब कुआं का पानी देखे, कुआं का पानी, अब कुआं के पानी को जोर से हिला दीजिए बांस आदि से, तो गंदगी जो पानी के नीचे ऊपर आ जाते कि ना, पानी गंदा हो जाता है ना। कुआं के पानी को जोर से हिला दीजिए, देखिए पानी गंदा हो गया। अब उस कुआं के गंदा पानी में चेहरा दिखेगा तो चेहरा आपका दिखेगा? पानी गंदा चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। गंदगी है ना, चेहरा दिखेगी नहीं, चेहरा दिखेगा नहीं उसमें। लेकिन देखिएगा वही पानी धीरे धीरे शांत स्थिर होते जाता है। जैसे जैसे पानी का हिलना डोलना बंद, जैसे जैसे पानी स्थिर होता चला जाता है, सब कचरा सब गंदगी नीचे बैठता जाता है। पानी बिल्कुल शांत, कचरा बिल्कुल नीचे चला गया, पानी स्वच्छ हो गया। अब स्वच्छ पानी में देखिए आपका चेहरा दिख जाएगा। इसी तरह से जब तक मन हमारा चंचल है, मन जब तक चलमान है, तब तक मन में कचरा है। अब मन का कचरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब जो कचरा है ना, ये मन में भरा हुआ। इसीलिए भगवान का दर्शन अभी नहीं हो रहा है। राम भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन मतलब जिसका मन शुद्ध हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, उसको भगवान कहते हैं मेरा दर्शन होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक कपट है, छल है, छिद्रान्वेषण की भावना है, ये सब मन में कचरा भरा हुआ है, मन में गंदगी भरी हुई। यही गंदगी को ध्यान करके साफ किया जाता है। जब ठीक से आप जप करेंगे ना, जो एक मंत्र का जप जो गुरु दीक्षा में बतलाते हैं, दीक्षा में आपको मंत्र बतलाया जाएगा, उस मंत्र को जब जपिएगा तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा। और जैसे जैसे मन स्थिर होगा मन साफ हो जाएगा। उसी साफ मन में
गुरु महाराज का दर्शन आपको होगा। और जैसे गुरु महाराज का दर्शन हुआ, अब त्रेता में राम भगवान कैसे थे आप कल्पना करिएगा, राम आपके सामने प्रकट, लीजिए अब दर्शन करिए। द्वापर में कृष्ण भगवान कैसे थे दर्शन हो जाएगा। अभी तक बाजार में नकली फोटो मिलता है, असली फोटो नहीं मिलता राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, शिव भगवान, नकली फोटो लोग गढ़ गढ़ करके मन गढ़ंत फोटो बनाते हैं। अब ध्यान करिए ना, थोड़ा सा ध्यान करेंगे असली भगवान का, असली राम कैसे थे वो दिख जाएगा आपको, अभी दिखेगा। लेकिन युक्ति जान के थोड़ा सा करना पड़ता है। माता सबरी ने वही काम किया, मीराबाई ने वही काम किया, कबीर साहब जुल्हा होकर के वही सब काम किए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। इसीलिए कबीर साहब को देखिए दर्शन है, दर्शन कर लिए। यही काम जब करेंगे इष्ट का दर्शन हो जाएगा। और अभी आंख बंद करते क्या दिखता, घोर अंधकार। ध्यान करने वाले के भीतर अंधकार नहीं रहता। अब ये मत सोचिए कि दीक्षा ले लिया तो अंधकार खत्म हो जाएगा, नहीं। दीक्षा तो आप भेद सीखे, भेद जाने। अब दीक्षा का अनुकूल ध्यान करेंगे तब भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा। अभी जो अंधकार भीतर में है ना, हमारे पीठ के पीछे क्या हमको पता चल रहा है, पंडाल के पीछे क्या हम देख रहे हैं, भ्रम लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए आपके मन में क्या चल रहा जानते हैं, या आप एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, क्या किन के मन में चल रहा देख रहे हैं? नहीं देख रहे। क्यों? अंधकार में। इसीलिए अंधकार में कुछ दिखाई देता है, अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, और प्रकाश में कुछ छुपता नहीं है। तो जब तक हम लोग अंधकार में हैं तब तक कुछ नहीं दिखेगा। अब मैंने कल कहा था, जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी। तो जो ध्यान करेंगे ना, ध्यान करने वाले के भीतर ये अंधकार खत्म हो जाता है, अंधकार आपका मिट जाएगा। अब प्रकाश हो गया। अब प्रकाश जैसे हुआ ना, अब सबके मन की बात को जानिएगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। और जब प्रकाश अपने भीतर हो जाए, कब देह छोड़ना है पहले पता चल जाएगा, और देह छोड़ के हमको जाना कहाँ वो भी पहले पता चल जाएगा। कितना आनंद आएगा तब कहिए। अभी करोड़ की पूंजी आप बना लिए, 5 मंजिल मकान बना लिए, और जाना कहाँ आपको सो पते नहीं है। मर के कहाँ जगह सो आपको आते पता था है, पता नहीं है। क्या पता अमीर बनने से आपको क्या लाभ हुआ, अमीर बनने से, मूछ चढ़ने से क्या होगा। ध्रुव जी की तरफ बनिए। ध्रुव जी जब जाने लगे संसार से, उनको लेने के लिए जमदूत काल देवता वहां आया, लेकिन काल देवता के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़े ध्रुव जी। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहात भूतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के बस नहीं हुए, मृत्यु के माथे पर पैर रख के तब गए। और उनकी माँ, जिसका बेटा भजन करेगा, माँ का क्या होगा। जब ध्रुव जी चलने लगे तो ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गया। भगवान के दूतों ने कहा कि ध्रुव जी गति तो बड़े बड़ों को नहीं मिलती, आसानी से आपको मिली, फिर आप रोक क्यों रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा कि जिस माँ के ज्ञान से, माँ के उपदेश से गति मेरी हो रही है, हम विमान पर बैठ के जा रहे हैं, उस माँ के लिए हम रो रहे हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि जिसका पुत्र आपके जैसे भक्त हो वो माँ पीछे रहेगी। देखिए आपके माँ का विमान आगे आगे जा रहा है। सुनीति थी ना ध्रुव जी की माँ, माँ पुत्र दोनों भगवान के धाम गए। भक्ति में कितना बल है, कितना ताकत। यही काम करने के लिए मानव का तन मिला है। तो मानव का तन मिला हुआ है, जब तक स्वस्थ है, जब तक बहुत बूढ़ा बूढ़ी नहीं हुए, जब तक होश आवास ठीक है, तब तक थोड़ा दीक्षा लेके भजन ध्यान कर लीजिए।